तुमने सबको इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा आभा? मेरा मतलब है कि सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाना तुम्हें किसने सिखाया आभा? वाह, खुशबू से ही पता चलता है कि कितना अच्छा बना है। वैसे भोग का खाना तैयार है? जी। ये पापा के लिए तोहफा है, करण और आभा की सच्चाई का तोहफा, उनकी बड़ी बहू की तरफ से। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता है, मैंने ना आज खाना बनाने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और तुम्हारे लिए स्पेशली हलवा बनाया। सुपर। खा के बताओ ना कैसे बना है। अरे आभा, आओ ना, मैंने हलवा बनाया है, खा के बताओ। जी नहीं, हमें भूख नहीं लगी। थैंक गॉड की पूजा अच्छे से हो गई। कितना मुश्किल होता है ना, हर एक रीति रिवाज याद रखो और उसे निभाओ। एंड ऑल थैंक्स टू आभा, तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच। ऐसे अच्छा ही किया कि दादी के लिए पूजा रखवा ली और सब कुछ अच्छे से भी हो गया, है ना? सान्या, वैसे सारे रीति रिवाज अभी पूरे हुए नहीं हैं। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बहू पूरे कर सकती है। ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं? पूजा के बाद उस घर की बहू को सब। करण सर, वो डेकोरेटर वाले आए बाहर पेमेंट के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ठीक है सर। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। मेरा मतलब है कि मैं और खाना नहीं चाहता, तो मेरी प्लेट संभाल देंगी? इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। अरे आभा जी, दादी ने आपको बताया था ना कौन से मंदिर में कितने का चढ़ावा देना है। वो मुझे लिखवा दीजिए ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलिए। शाम,
जी मैडम। अभी जो तुम प्लेट लेके आए थे वो कहाँ रखी है? यहाँ रखी है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। करण, दादी से बात हुई? अब भी बात हुई। कह रही थी कि मुझे तो पता था अगर आबा है तो पूजा की किसी काम में कमी हो ही नहीं सकती। उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत एकदम ठीक है, नथिंग टू वरी। चलो, अच्छी बात है। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। करण, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम? पूजा की एक रस्म अधूरी रह गई थी, उसे ही पूरा कर रहा था। ऐसी कौन सी रस्म है जिनको पूरा करने में इतना वक्त लगता है? जाने, एक बहुत अहम रस्म होती है जिसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है, और ये रस्म सिर्फ घर की बहू पूरा कर सकती है। तुम मेरे कौन हो? क्योंकि पूजा के बाद एक पत्नी अपने पति का झूठा खाती है। मेरे कौन हो? अब एक पति को अपनी पत्नी से और इस घर की बहू से इतनी उम्मीद तो होगी ही ना कि वो इस रस्म को पूरा करे। बता दो कौन हो तुम, मेरे कौन हो? वरना ये पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर ये पूजा जिसके लाभ के लिए की गई है उसे इस पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। अब हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है, तो हम चाहेंगे ना दादी को इसका फायदा हो। इसीलिए बस वही रस्म पूरी कर रहा था। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। बाद में करें? हाँ हाँ, तुम पहले रस्में पूरी कर लो, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। करण, ये गलत है। हमें छोड़ दीजिए करण, गलत है करण। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो मुझे, देखो। क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम अपनी मजबूरियों की वजह से इस रिश्ते को नहीं अपना सकती। आभा, जिंदगी में कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सामना पति पत्नी मिलकर ना कर सके। बस तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी उतने ही मायने रखता है जितना मेरे लिए। फिर मैं पूरी दुनिया से मनवा लूंगा इस रिश्ते को, पूरी दुनिया से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।